प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, एग्जाम आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और 12th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं और उसमें हिंदी रखे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 12 से 15 मार्क का क्वेश्चन यूं बन जाएगा यूं। क्योंकि मैं इसमें सभी लेखक और सभी कवि के बारे में बताया हूं कि कौन क्या लिखे हैं और इसको मैं शायरी पे सेट किया हूं ताकि आप लोगों को एक ही बार में समझ में भी आ जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए। देखिए, अगर आप किसी से बातचीत करते रहते हैं और बीच में वो भट्ट बोल दे ऐसे भट्ट, तो कितना बुरा लगेगा आपको, उससे बात करने का मन नहीं करेगा। तो इसी में मैं एक शायरी बनाया हूं कि जो बात करते करते भट्ट बोल दे, यानी कि बातचीत को लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट। जो बात करते करते भट्ट बोल दे वो कभी नहीं हो सकता अच्छा मित्र। और बालकृष्ण भट्ट एक निबंध लिखे हैं जिसका नाम है बातचीत। पहला तो हो गया, आप दूसरा देखते हैं। चांद पे उल्का पिंड गिरता है, ये किसने कहा था? नाम तो पता नहीं है, तो इसको ऐसे बोलेंगे, उसने कहा था कि चंद्रमा पर उल्का पिंड गिरा था। यानी कि उसने कहा था, एक कहानी है और चंद्रमा पर, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसको लिखे हैं। तो उसने कहा था कि चंद्रमा पर उल्का पिंड गिरा था और चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक कहानी लिखे हैं जिसका नाम है उसने कहा था। दूसरा भी हो गया। अब अगला देखते हैं। जैसे ही कोई क्रांति आती है तो कैसे सभी का नींद और चैन उड़ जाता है। उसी पे मैं एक शायरी बनाया हूं कि जैसे ही क्रांति आती है, यानी कि जैसे से जयप्रकाश नारायण, क्रांति यानी कि संपूर्ण क्रांति। तो जैसे ही क्रांति आती है सभी का उड़ जाता है नींद और चैन। और संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जिसको लिखे हैं जयप्रकाश नारायण। अब अगला देखिए। अयोध्या में राम मंदिर बना है क्योंकि राम को ईश्वर माना जाता है। तो इसी में मैं एक शायरी लिखा हूं कि राम को, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, ईश्वर माना जाता है, यानी कि अर्धनारीश्वर। तो राम को ईश्वर माना जाता है क्योंकि वो किसी का हक नहीं लाया था छीन कर। और अर्धनारीश्वर एक निबंध है जिसको लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब अगला देखिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। भाई, इसके नाम में जितना उलझन है उतना उलझन तो विद्यार्थी के जीवन में रोज आता है, कुछ समझे। ये एक कहानी लिखा है जिसका नाम है रोज। रोज रोज ये उलझन देगा। अब अगला देखिए। भक्ति पर, यानी कि भगत सिंह, एक पत्र लिखो, यानी कि एक लेखा और एक पत्र। तो भक्ति पर एक पत्र लिखो जिसमें लिखो एक शस्त्र। और भगत सिंह ने लिखा है एक लेखा और एक पत्र। और आगे देखिए। सदियों से हम लोग इस जगत को, यानी इस दुनिया को पीड़ा देते आ रहे हैं। हर एक जगह कचरा फैला देते हैं, पेड़ उड़ को काट देते हैं। तो इसी पे मैं लिखा हूं कि सदियों से, यानी कि ओ सदा नीरा, ये जगत हमारा, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर, सदियों से ये जगत हमारा सह रहा है पीड़ा। जगदीश चंद्र माथुर एक यात्रा वृत्त लिखा है जिसका नाम है ओ सदा नीरा। अब आगे देखिए। सिपाही के अंदर अगर मोह माया होगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। दुश्मन सीमा के अंदर जाकर के झंडा गाड़ देगा, वो बोलेगा भाई खाना खाइएगा, मेरा टिफिन साझा कीजिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी पे मैं लिखा हूं कि सिपाही के अंदर, यानी कि सिपाही की माँ, मोह माया होगा, यानी कि मोहन राकेश। सिपाही के अंदर अगर मोह माया होगा तो कैसे बचेगा देश। और सिपाही की माँ एक एकांकी है जिसको लिखा है मोहन राकेश। अब आगे क्या है कि जो समाज में थोड़ा बढ़िया काम करेगा उसका नाम चलने लगता है। इस पर मैं क्या लिखा हूं कि समाज में, यानी कि परगीत और समाज, उसी का नाम चलता है, यानी कि नामवर सिंह। समाज में उसी का नाम चलता है जो करता है बढ़िया काज। और नामवर सिंह एक निबंध लिखा है जिसका नाम है परगीत और समाज। आगे क्या है, वाल्मीकि। नाम सुनते ही मन में ख्याल आता है कि ये बहुत ही नेक दिल इंसान थे, ये कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो इसी पे मैं लिखा हूं कि वाल्मीकि, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, कभी झूठ नहीं बोलते, यानी कि जूठन। वाल्मीकि कभी झूठ नहीं बोलते, साफ था उनका पूरा मन। और ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित आत्मकथा लिखा है जिसका नाम है जूठन। भाई, अभी जो मैं बताऊंगा इसमें थोड़ा गलत शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसके लिए मुझे कोई भी अच्छा शब्द नहीं मिला, इसीलिए मजबूरी में इसका यूज़ करना पड़ा। अगर आपके आसपास में कोई है तो वीडियो को या तो बंद कर दीजिए, या अगर आपके पास एयरफोन है तो एयरफोन लगा लीजिए। लड़का सब जब नया नया में प्यार करता है तो उसकी महबूबा एक बार भी हंस देगी तो लड़का पूरा खुश हो जाएगा। तो इसी पे मैं लिखा हूं कि माल एक बार भी, यानी कि मलियज, हंस दे तो, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, माल एक बार भी हंस दे तो उस पर कुर्बान कर देता है अपना तन मन और धन। और मलियज एक डायरी लिखा है जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। आगे क्या है, बिहार में चाहे कोई भी जीते सरकार हमेशा नीतीश कुमार का ही बनेगा, यानी कि नीतीश कुमार का ही उदय होता है। उसका छाप क्या है, तीर। तो इसी पे मैं लिखा हूं कि उदयपुर से, यानी कि उदय प्रकाश, तीर लाओ, यानी कि तिरिछ। उदयपुर से तीर लाओ, वहां का तीर रहता है झकास। और तिरिछ एक कहानी है जिसको लिखा है उदय प्रकाश। अब आगे देखिए। कृष्ण जी कितने विद्वान थे, क्या उनको शिक्षा नहीं मिली थी? मिली थी। तो इस पे मैं क्या लिखा हूं कि शिक्षा तो, यानी कि शिक्षा कृष्ण जी को भी, यानी कि जय कृष्ण मूर्ति, शिक्षा तो कृष्ण जी को भी मिले थे लेकिन उनका अलग ही था खूबसूरती। और शिक्षा एक शिक्षा शास्त्र है जिनको लिखे हैं जय कृष्ण मूर्ति। अब गद्य खंड तो पूरा हो गया, अब काव्य खंड देखते हैं। इसमें पूरा कविता है। तो देखिए। जैसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी, और करनी, यानी कि करबक। तो जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें कौन सा शक। और मलिक मोहम्मद जैसी एक कविता लिखे हैं जिसका नाम है करबक।
अब आगे देखिए, तुम अपने छोटे पद से, यानी कि पद जो कविता है, कभी उदास मत होना, यानी कि तुलसीदास और सूरदास ये दोनों के नाम में लगता है दास, तो इसी से लिखे हैं उदास। तुम अपने छोटे पद से कभी उदास मत होना, एक दिन तुम्हारा सक्सेस भी पार करेगा हद। और तुलसीदास और सूरदास दोनों ने लिखा है पद। अब देखिए, जो एग्जाम में दूसरे में से देख देख के लिखता है उसका कितना गलती होता होगा, कहीं से छोड़ छोड़ के लिख देता होगा। तो इसी पे मैं लिखा हूं कि ना भाई यानी कि नाभा दास क्वेश्चन को छाप के यानी कि छप्पय, ना भाई एग्जाम में क्वेश्चन को छाप के लिखेगा तो कभी नहीं होगा पास। और छप्पय एक कविता है जिसको लिखा है नाभा दास। और आगे मैं क्या लिखा हूं कि कभी यानी कि कवित, भूख लगे तो यानी कि भूषण, कभी भूख लगे तो खा करके हल्का कर लेना अपना चित। और भूषण एक कविता लिखा है जिसका नाम है कवित। और आगे क्या है कि जैसे यानी कि जयशंकर प्रसाद, तुम्हारे फसल को यानी कि तुमुल कोलाहल कलह में, तो जैसे तुम्हारे फसल को बेहतर बनाने के लिए लगता है खाद, वैसे तुमुल कोलाहल कलह का कवि है जयशंकर प्रसाद। आगे क्या है, जिस दिन पुत्र का यानी कि पुत्र वियोग शुभ विवाह रहता है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान, जिस दिन पुत्र का शुभ विवाह रहता है उस दिन पूरे गांव वाले का हो जाता है जलपान। और पुत्र वियोग एक कविता है जिनको लिखे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखिए, उषा काल यानी कि उषा, शाम को नहीं यानी कि शमशेर बहादुर सिंह, उषा काल शाम को नहीं सुबह को होता है, इसमें मौसम रहता है रंगीन। और उषा एक कविता है जिनको लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसके बाद देखिए, जन जन का चेहरा देखकर यानी कि जन जन का चेहरा एक, माधव को आता है क्रोध यानी कि माधव मुक्ति बोध। तो जन जन का चेहरा देखकर माधव को आता है क्रोध, जन जन का चेहरा एक कविता है जिनको लिखा है माधव मुक्ति बोध। अब देखिए, आधा काम करके यानी कि अधिनायक, रघुवीर को कर दो बाय यानी कि रघुवीर सहाय, मतलब कि आधा काम करके रघुवीर को कर दो बाय। और अधिनायक का कवि है रघुवीर सहाय। अब इसके बाद क्या है कि प्यारे यानी कि प्यारे नन्हे बेटे को विनोद थका हुआ है यानी कि विनोद कुमार शुक्ल, तो प्यारे विनोद थका हुआ है उसको थोड़ा लेटे दो। और विनोद कुमार शुक्ल एक कविता लिखे हैं जिनका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। अब आगे देखिए, जो हार जीत का खेल है यानी कि हार जीत इस कविता का नाम है, वो खेलता है अशोक का मित यानी कि अशोक वाजपेयी जी इसको लिखे हैं। तो जो हार जीत का खेल है वो खेलता है अशोक का मित, और अशोक वाजपेयी एक कविता लिखे हैं जिनका नाम है हार जीत। अब लास्ट में क्या लिखा हूं कि गांव से ही यानी कि गांव का घर, बड़े बड़े ज्ञानी यानी कि ज्ञानेंद्र पति, गांव से ही बड़े बड़े ज्ञानी निकलकर चला जाता है शहर। और ज्ञानेंद्र पति एक कविता लिखे हैं जिनका नाम है गांव का घर। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।